कुत्ते लगे हैं तो पकड़ के काबू में आया, सारे में लगे हैं। अभी गया आगे कोई गया वो मेरा चौकन्नी लगना। मतलब वो मिमिक्री करती है चिड़ियों की। मतलब ये तो उसकी अपनी आवाज है, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो कई और पक्षियों की आवाजें निकाल लेती है। अच्छा, तो ये चिड़ियों की आवाजें निकाल के दूसरी चिड़ियों को बेवकूफ भी बनाती है। ओके, तो आज हम खड़े हैं गैरल गेस्ट हाउस के अंदर। मतलब गैरल रेस्ट हाउस अराउंड 1903 में ये बना था। और अगर आप लोग ढिकाला का ट्रिप करते हो, ज़रूरी नहीं आपको ढिकाला में ही नाइट स्टे करना है, आप लोग गैरल, सरदुली, इन सब जगहों पे भी स्टे ले सकते हो। तो उसी वजह से हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर करने के लिए हमने यहाँ पर स्टे बुक करा और हमारा स्टे बहुत बढ़िया था। तो आज मेरे साथ है संजय सर। तो संजय सर जो है ये यहाँ के नेचर गाइड हैं और ढिकाला में बहुत ज़्यादा टाइम से चल रहे हैं, तो बहुत एक्सपर्ट भी हैं। तो एक्सपर्ट होने की वजह से हम लोगों ने क्या करा, इनको करा कि हमारे साथ चलो और हमें दिखाओ जंगल इनके अंदाज में किस तरीके से ये चीज़ें कर सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हर एक चीज़ को, बारीक से बारीक चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखी, बर्ड्स, आउल, और लास्ट में हमें टाइगर भी दिखा, तो इन्होंने स्पॉट कराया। तो फिलहाल अगर मैं इनसे कुछ पूछना चाहूँगा कि हम लोग जैसे, क्योंकि हर किसी का क्वेश्चन होता है कि हमें ढिकाला जाना है और जंगल जाना है, जिम कॉर्बेट जाना है, और सबके दिमाग में रहता है टाइगर। तो इस क्वेश्चन पे आप क्या बोलते हो? मतलब ठीक है, निश्चित रूप से जब आप किसी भी टाइगर रिजर्व में जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको बाघ दिखे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप किसी जंगल सफारी पे जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको पूरे जंगल को जो है एक्सप्लोर करना चाहिए। और उसमें हमेशा मैं बात कहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन आपकी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और जो आप कर रहे हैं उसमें आपको एब्जॉर्ब भी करना चाहिए। जब आप जंगल में जाते हैं तो वहाँ पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, जो उसकी प्राकृतिक सुंदरता है, या रात के समय में आप देखें यहाँ कोई लाइट पॉल्यूशन नहीं है तो आपको पूरा क्लियर स्काई जो है दिखता है, आप स्टारी नाइट देखेंगे। और जो जानवरों के अलावा हमारे पास जो पक्षी हैं जिनकी विविधता बहुत अच्छी है, बहुत सी जैसे किंगफिशर हो या फिर जो कॉर्मोरेंट्स आपने देखे होंगे, या फिर छोटे मोटे वुडपैकर्स हैं, ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं, उनकी विविधता है। और रेप्टाइल्स हैं, जो रामगंगा नदी में हमने चाहे कैटफिश देखी हो, महासीर देखी हो, घड़ियाल मगर देखे हो, ऑटर्स यहाँ पर दिखते हैं, गैरल के आसपास काफ़ी दिखते हैं। तो टाइगर ही एक मात्र केवल जंगल का जानवर नहीं है, उसमें बहुत से और भी छुपे जानवर हैं, चाहे लंगूर हों, हिरन हों, सुअर हों। तो मुझे लगता है कि एज अ होल आप देखें फॉरेस्ट को तो आप कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा आपको, चाहे टाइगर आपको दिखे ना दिखे, टाइगर जरूर आपको कहीं ना कहीं से देख रहा होगा। बिल्कुल, तो ये चीज़ें ना हमें अपने माइंड में रखनी पड़ती है। जंगल में जब आते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ टाइगर को माइंड में नहीं रखना, जंगल का जो इतना सुंदर जंगल है और भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको भी अपने ध्यान में रख के और उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना हमारा मतलब हमें चाहिए। और मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि हमें बच्चों को भी, आने वाली जनरेशन को इसके बारे में बताना चाहिए, लाना चाहिए जंगल के अंदर, और उनको बताना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने वाइल्ड लाइफ को अपने जीवन के साथ उसको ऐड करके और उस चीज़ को एक्सप्लोर करें, सो दैट आगे बढ़ने के बाद वो भी इन चीज़ों को रखे और उनको समझे कि हमारे को इस एनवायरनमेंट को किस तरीके से बचाना है। तो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें आपको यहीं आके एक्सप्लोर कर सकते हो। आप यहाँ पर रात बिताओगे, आप देखोगे, आपको अलग ही फील आएगा। और यहाँ का जो AQI है, कई जगह हमने लाइकन्स भी देखे, यहाँ पर की स्पॉट्स थे जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, जंगल में आना चाहिए, सिर्फ टाइगर को माइंड में नहीं रखना चाहिए, है ना। तो और ये मैं मतलब सही बता रहा हूँ, इनका एक्सपीरियंस, इनका नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप आते हो यहाँ पर, आपको मैं नंबर भी दे दूंगा भैया का, अगर कनेक्ट करना है। इनके यही नहीं सिर्फ ढिकाला के, मतलब कि जहाँ पर जिम कॉर्बेट के अंदर जितने अलग अलग जोन्स हैं उनके बारे में, मतलब ये इनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, जंगल को महसूस करते हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करती है अगर आप जंगल में जाते हो, है ना। अगर टाइगर और अलार्म कॉल, जैसे हमने अलार्म कॉल भी ट्रेस करी थी, कल का भी जो माहौल बना था, इन्होंने देखा था, ऑब्जर्वेशन जो चीज़ें थी जैसे इन्होंने बताया, तो बहुत मैटर करती है। और जंगल में अगर आप जाते हो, एक एक्सपर्ट गाइड और ड्राइवर, इन दोनों की जो जुगलबंदी होती है ना, उसके साथ ही आप किसी प्रेडेटर तक पहुंच सकते हो। कैट फैमिली को जो हम लोग सोचते हैं कि हमें कैट फैमिली का कोई सदस्य दिख जाए, तो उसके लिए तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो सर माहिर है उसके अंदर, और आपको मैं नंबर दे दूंगा नीचे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में। आओ, कनेक्ट करो सर से और अपनी सफारी को यादगार बना, है ना सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और टाइगर के साथ साथ हम लोग यार बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें दिखी हैं जो देखने में अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस रहा। तो हमेशा टाइगर दिखे ये ज़रूरी नहीं है, बट यार यही होता है ना, किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता, और डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। जंगल बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है, मज़ेदार है, अच्छा है, एक्सपीरियंस करो उसको और एक्सप्लोर करो।
अगर आपको कोई डाउट हो, किसी तरीके की भी कोई इशू हो, आप कनेक्ट करो, ठीक है ना। अभी जाते वक्त देखते हैं एक और हमारा पास एक अभी लास्ट ऑप्शन और है, तो एक और नई जगह है वो, मतलब नई जगह इन द सेंस मतलब कि एक और ऑप्शन है जहाँ से हम लोग अब वापस जाएंगे। जब आ रहे थे तब हमने वो एक्सप्लोर नहीं किया था, पर जाते वक्त हम जाएंगे। अगर कुछ दिखता है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, अदरवाइज़ इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जंगल के अंदर धूप सेकने में क्या रिलैक्सिंग, इससे ज़्यादा सुकून देने वाली चीज़ और क्या हो सकती है। जंगल के बीचों बीच बैठ के भाई के साथ शेयर कर रहे हैं अपने यादें, तो इससे और क्या चाहिए बंदे को। क्या रिलैक्सिंग हो रही है ना कुछ फ़ोन, ना कोई नेट, ना कुछ, सिर्फ आप और ये माहौल। ये है टेक्नोलॉजी फास्टिंग। सीरियसली बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। आपको थोड़ा लग रहा होगा ना घना जंगल है। हाँ, घटना के बाद हमने जो कदम उठाया, डेंस और घना जंगल है और इस जगह पे कोई नहीं आता। एक्सक्लूसिव आपके लिए इस चैनल पर जगह देखो, घना घना पूरा घनघोर घना। लास्ट ट्राई कर रहे हैं, अगर कुछ दिखता है तो चल रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत कम या कोई नहीं आता समझ, और लास्ट ट्राई कर रहे हैं कि अगर कुछ हमें देख साइटिंग हो जाए किसी अच्छी, कोई अच्छी साइटिंग मिले। फिलहाल यही है, यही है, अंदर है बहुत ही खराब, इधर पीछे बहुत कैमरे में जस्टिस नहीं हो पाती, उस तरीके से नहीं दिख पाता जो हम महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे है, वही सेम महसूस आप वहाँ बैठ के करो। इसलिए ये चैनल, ये वीडियोस आपके लिए मैं ला रहा हूँ देखने, देखो। यार सारे में लगे हैं अभी है, आगे कोई क्या है वो मेरा चौकन्नी लगनी। लंगूर उनके मेन प्रेडेटर ये है ना, तो जब भी हिरन या सांबर ये बोलेंगे तो इसका मतलब बड़ा प्रेडेटर है। वो छोटी चीज़ों को देख के आवाज़ नहीं करेंगे, तो चिड़ियों की आवाज़ का मतलब हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन मोर और मुर्गे की अलार्म थोड़ा रिलायबल होती है। और कितना % हम श्योर मानेंगे उसको। देखिए जो जानवर है ना वो फालतू नहीं बोलता, कोई भी पक्षी है, एक तो उसकी जो नॉर्मल साउंड है वो एक अलग बात है, जैसे मॉर्निंग में हाँ, लेकिन जो अलार्म कॉल है, जो पैनिक कॉल है, वो एक अलग तरह की आवाज़ है। तो वो छोटी चीज़ों का भी हो सकती है, कहीं उल्लू बैठा है तब भी कर सकते हैं वो। तो उसमें ये तो है कि कंफर्म अगर वो पैनिक कॉल दे रहे हैं तो कोई नहीं कोई वहाँ पर खतरा है, वो उसके लिए खतरा है, जरूरी नहीं हो बड़ा पेड़ है। पूरे पग मार रहे हैं चले गए।
मतलब वो मिमिक्री करती है चिड़िया को। मतलब ये तो उसकी अपनी आवाज है, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो कई और पक्षियों की आवाजें निकाल लेती है। क्या नाम बताया? रैकेट टेल ड्रोंगो, एक लेसर होती है, ग्रेटर होती है। अच्छा तो ये चिड़ियों की आवाजें निकाल निकाल के दूसरी चिड़ियों को बेवकूफ भी बनाती है। अच्छा। आवाज बहुत ब्यूटीफुल थी। जो हम मेन रोड में एक, जो हम जा रहे थे तो एक नाला जैसे देखो ना, सबसे पहले जैसे काफी पंडित रह के आए। हाँ बरसात के समय में यही वजह है कि 15 जून के बाद टिकाला को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा जाते आते 31 किलोमीटर के इस क्षेत्र में काफी नदी नाले हैं। नदी ना। तो नदी नालों से जब बारिश आती है तो बाढ़ मलबा आता है, तो रोड बंद हो जाती है, उसको रिपेयर करना मुश्किल है। तो फिर जब अक्टूबर में बारिश बंद हो जाती है तो नवंबर तक रोड ठीक करने में समय लगता है। 15 नवंबर से रीओपन हो जाता है टिकाला जो। ये सुल्तान है ना? ये सुल्तान हो गया। ये है भाई सुल्तान, सबसे पहला रेस्ट हाउस ये पड़ता है। हेलो, आ जाओ, थोड़ा सा बैठा लेंगे। ठीक है। रूम है? दो रूम है। 2 रूम बस? डॉर्मेट्री वगैरह तो नहीं होगी इसमें? सिर्फ रूम है। 2 रूम है। फाइनली हमारी सफारी, हमारा एफआरएस, ये नाइट स्टे हुआ संपन्न और अब आप आ गए हम धनगढ़ी गेट। यहाँ होती है हमारी सफारी एंड। 0%